मेष लगन के चार्ट में अगर मान लो आपका शुक्र तीसरे भाव में स्थित है मिथुन राशि में, तो इस प्रकार के शुक्र की प्लेसमेंट से आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, तीसरे भाव में शुक्र वैसे यहाँ ड्यूल साइन में आ गए तो वो अपने मित्र वैसे तो बुध के ही घर में आए, तो बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो शुक्र हैं वो दूसरे घर के स्वामी और सप्तम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन साथी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको फैमिली लाइफ में सपोर्ट करेंगे या आपके लिए वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेकर आएंगे या वो आपको मेहनत करने हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में है, तो शुभ ग्रहों का ही अगर प्रभाव हो शुक्र पर यहाँ पर, तो शुभ ग्रह के प्रभाव की वजह से शुक्र की क्षमता और अधिक प्रभावित होगी और यहाँ परिणाम काफ़ी शुभ होंगे। शुक्र यहाँ डबल साइन में आ जाने की वजह से आप मैरिज के बाद थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्किंग हो सकते हैं या थोड़े ज़्यादा चंचल नज़र आ सकते हैं। ऐसे में पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होने के चांसेस ज़रूर हैं। शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड होकर तीसरे घर में आ गए तो आप धन कमाने, जीवन में ऐशो आराम पाने के लिए खुद की काबिलियत पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो भी आपकी नेचुरल काबिलियत। शुक्र इस प्रकार का है तो शुक्र पर अब आपको प्रभाव देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है। जैसे अगर कोई फायरी ग्रह का प्रभाव होगा तो आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो भी आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होगा। ऐसा जातक गीत संगीत में, अभिनय वगैरह में काफ़ी रुचि ले सकता है, वो मार्केटिंग वगैरह में अच्छी रुचि ले सकता है, शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली के प्रति थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। और शुक्र एक बहुत ही ऐसा शुभ ग्रह है जो वास्तव में किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसी ग्रह के परिणामों से या प्रभावों से प्रभावित होता है। इस हिसाब से कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठेगा तो आपका पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है। आपके पार्टनर से जैसे आपकी अपेक्षाएं हो सकता है कि वैसा आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा मैरिज होने के बाद, और पार्टनर को लेके अपेक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेशली जब मंगल का प्रभाव हो, शुक्र पर सूर्य का प्रभाव हो तब भी। तो अगर मंगल जैसे प्लैनेट का प्रभाव है, सूर्य जैसे प्लैनेट का प्रभाव है, तो हालांकि जीवन साथी के बहुत ज़्यादा आकर्षक होने के चांसेस हैं और जीवन साथी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है। शुक्र यहाँ पे अब सप्तमेश होने और दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी फैमिली का कोई भी बिजनेस संभाल सकते हैं। फैमिली का कोई भी आपको अगर रोल दिया जाए तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। बट आपके दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करिए, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी तो शुक्र हैं और शुक्र आपके तीसरे घर में आ गए, तो फैमिली और लाइफ को लेके थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी शुरुआत में रह सकती है कभी कभी। इस प्रकार का शुक्र होने से बेसिकली आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। ये ट्रेवल आप अपने मनोरंजन के लिए करेंगे बेसिकली, और जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा जिससे आप शादी करेंगे उसमें भी काफ़ी चंचलता हो सकती है और वो फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। अब लेकिन जो साइन है वो कम्युनिकेशन वाला साइन है, ये मिथुन राशि है। ऐसे केस में यहाँ पर आप अपने नेचुरल क्षमताओं पे जितना ज़्यादा फोकस करें, अपने खुद की नेचुरल क्षमताओं को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो आपकी मैरिज और आपके रिलेशंस के डिस्टर्ब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, वैसे अगर शुक्र मंगल से प्रभावित है, अगर सूर्य से प्रभावित है, इवन बृहस्पति वगैरह से प्रभावित है, तो आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप पैसा बचाने पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होगी और आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाला होगा। तो जस्ट आप लाइफ को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप वर्तमान में ज़्यादा फोकस करेंगे भविष्य की चिंता करने के बजाय। ऐसे में जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है शुक्र पर, उन प्लैनेट से जुड़े हुए भावों को देखिए, उन भावों से आपको विशेष मदद मिल सकती है। विशेषकर उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी टैलेंट हो तो आप उस टैलेंट को अच्छे से काम में ले सकते हैं, या फिर उन भाव विशेष से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं उनसे भी आपको कुछ हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन क्योंकि शुक्र सातवें घर के लॉर्ड और दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से जहाँ तक अपनी मेहनत से, अपने खुद की काबिलियत से या अपनी नेचुरल टैलेंट के बेस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करेगा। जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी वैसे वैसे आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र होने लगेंगी। अब मान लेते हैं किसी का अगर जैसे मंगल का प्रभाव है शुक्र पर, उस केस में आपके लव मैरिज होने या एक खुद की पसंद से मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस केस में धन, लग्जरी, ऐशो आराम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और मंगल फिर अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव से भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से बुध की प्लेसमेंट काफ़ी मैटर करती है, और कौन कौन से प्लैनेट्स का दृष्टि है यहाँ पे आपके थर्ड हाउस पे, उनको देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, बेसिकली शुक्र थर्ड हाउस में आ गए तो आप कोई भी प्रकार का कार्य करें उसमें आप अपने जीवन साथी को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन शुक्र अगर बैडली इफेक्ट नहीं है, अगर
केतु के साथ नहीं है, राहु के साथ नहीं है, या मंगल से भी अगर प्रभावित नहीं है, तो भी आप वहाँ काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन जब आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई लंबे समय की डील कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अवेयर रहना होगा। इसके साथ साथ दूसरे घर में बैठा प्लैनेट और 7वें घर में बैठा प्लैनेट भी अपना अलग अलग रोल आपकी लाइफ में निभाएगा, क्योंकि वो भी आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ इन भावों में आ रहा है। अब यहाँ पे आपके शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं या वक्री होकर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। आप अपनी खुद की काबिलियत का उतना बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। यहाँ पे अब ये डुअल साइन है, और डुअल साइन होने की वजह से कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर यहाँ शुक्र पर मंगल का प्रभाव, अगर राहु का प्रभाव, तो आप अपनी मैरिज से उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई होते नहीं। फिर आप कोई अदर रिलेशन ढूंढते हैं, कोई अदर अफेयर वगैरह ढूंढते हैं और अदर रिलेशनशिप में आप आते हैं। शुक्र का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा नवम घर पे। नवम घर पे शुक्र आपको लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा जब दृष्टि डालेगा, तो साथ ही विदेश यात्रा या अपने जीवन साथी के साथ बहुत सारे भ्रमण होने के चांसेस रहेंगे। शुक्र इस प्रकार का है तो वो विदेशी कल्चर के साथ या दूसरे जो स्टेट हैं उनके कल्चर के साथ आपको बहुत अच्छी एडजस्टमेंट देगा। शुक्र अब जिन भी प्लैनेट से प्रभावित है, चाहे वो फायरी ग्रह हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हैं, लेकिन उन ग्रहों के कितने ज़्यादा प्रभाव में शुक्र यहाँ पे है, तो शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के कारण अगर चंद्रमा के प्रभाव में होगा, अगर बृहस्पति के प्रभाव में होगा, इवन बुध के प्रभाव में होगा, तो आप काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करेंगे उसके लिए आपका सेल्फ एफर्ट बहुत मैटर करेगा। आपकी सेल्फ जो खुद की योग्यता है वो काफ़ी मैटर करेगी। तो दूसरों पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद की मेहनत पे, खुद के प्रयासों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही क्योंकि शुक्र सप्तमेश है तो जीवन साथी का जो डोमिनेंस है आपकी लाइफ में वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ऐसे केस में शुक्र की जैसी वास्तु की स्थिति होगी वैसा का वैसा ही आपका जीवन साथी का स्वभाव, उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी बड़ा है, और लगन में कोई प्लैनेट अगर है तो वो भी आपके सप्तम भाव पे अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी ऐसा ग्रह जैसे केतु बैठता है अगर शुक्र के साथ, और उस केस में अगर शुक्र वक्री होते हैं तो काफ़ी नेगेटिव प्रभाव मिल सकते हैं। इसी तरीके से राहु का भी अगर शुक्र से संबंध है तो वहाँ पर जब आप अपनी मैरिज करते हैं या किसी भी रिलेशन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे में पार्टनर बहुत ज़्यादा चीट कर सकते हैं आपको। पार्टनर आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से वो खरा नहीं उतरेगा या कुछ ना कुछ आपको उसमें कमी लगने लगी। देखिए, फायरी ग्रह का प्रभाव अगर शुक्र पर है तो वो धन, लग्जरी, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐश करने, ऐशो आराम पाने की चाहत को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। हालांकि वहाँ मैरिज को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ रिश्तों को लेके कुछ गड़बड़ें हो सकती हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने, लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट पाने के लिए फिर भी अच्छी स्थिति है। शुक्र की महादशा अब आपको कब आने वाली है? शुक्र की जैसे 20 वर्ष की महादशा है तो 20 वर्ष की महादशा लगभग 25 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है तो आप अपनी लाइफ का ज़्यादातर बेहतर लाभ उठा सकते हैं और अपने रिलेशनशिप का भी। लेकिन ऐसी दशा अगर आपको अर्ली एज में आ जाती है तो हालांकि फैमिली से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी धन, लग्जरी, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी मिलती है। लेकिन आपके लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि ये 3rd हाउस में शुक्र है, तो यहाँ पर आप कब एफर्ट करेंगे, आप कब अपना लाइफ का एक गोल बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे। ऐसे में शुक्र की महादशा अगर आपको सही समय पर आती है, लगभग आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है। बट उस केस में यहाँ जो शुक्र का डिस्पोजिटर है वो बुध है, बुध को देखना जरूरी है। साथ साथ में नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ शुक्र पर अवश्य ही रहेगा, और बाकी जिन ग्रहों में बैठे प्लैनेट्स का प्रभाव शुक्र पर है उन ग्रहों का अवश्य विचार करिए। अगर उन ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर काफ़ी नेगेटिव है तो मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज आपको जरूर आ सकते हैं, और हो सकता है आप अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हो।